सो फाइनली सिर्फ और सिर्फ 2 सीरीज लगी। आयरलैंड दौरे में वैभव सूर्यवंशी को खिलाया नहीं गया था, हालांकि सिलेक्शन हुई थी। इंग्लैंड टूर में उनको मौके दिए गए, लेकिन लास्ट के 3 मैचेस में काफ़ी सारे प्रेशर्स के बाद उनको मौके मिले। लेकिन जिम्बाब्वे टूर उनका एक फुली कंप्लीटेड टूर था एंड वैभव सूर्यवंशी ने कर दिखाया। मैच में मैन ऑफ द मैच भी मिले, मैन ऑफ द सीरीज भी लेके गए, यानी कि ऐसा लगा कि सब कुछ लेके गए। जिस तरीके से आईपीएल में इस बार 50% ऑफ द मेडल्स और जितने भी अवार्ड है वैभव सूर्यवंशी के नाम रहे, वैसे ही जिम्बाब्वे टूर रहा उनके लिए। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ भारत ने श्रृंखला को अपने काबू में करके टाइम को जिस तरीके से भारत के लिए अभी कुछ टाइम पहले चल रहा था, वो ऐसा लग रहा था मानो भारत कोई भी विक्ट्री हासिल नहीं कर सकता। जिम्बाब्वे में सब उलटफेर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आइए चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज कुछ इसी तरीके की श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की पहली विक्ट्री और व्हाइट वॉश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक बेसबॉल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए बात करते हैं कल तीसरे T20I की, जो कि सेम पिचेस पर खेला गया। हालांकि थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो गया था पहले मैच में, जिस तरीके से इंडिया ने खेला उस तरीके से लग रहा था कि इंडिया व्हाइट वॉश ही करेगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जिम्बाब्वे को पटनी दी थी। जिम्बाब्वे को ऐसी पटनी दी थी कि वो वापसी नहीं कर सकती थी। जिम्बाब्वे ऐसा लग रहा था मानो चाहे वो हर पैंतरे अपना चुकी है, पहले बल्लेबाजी करते हुए, भारत में बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन वो भारत की बल्लेबाजी का तोड़ नहीं ढूंढ पाई। जब टीम इंडिया इंग्लैंड और आयरलैंड से हार के जिम्बाब्वे जा रही थी, तो जिम्बाब्वे के मन में बहुत सारे वो ख्याली पुलाव पका रहे थे कि हम इंडिया को हरा देंगे, हम इंडिया को इस तरीके से फाइट करेंगे। बड़े ग्राउंड है जिम्बाब्वे में, इंडियन टीम कम्पीट नहीं कर पाएगी, आईपीएल में खेलने वाली ये टीम बाहर नहीं चल सकती। लेकिन टीम इंडिया ने सभी को गलत साबित कर दिया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहले तो पहला मुकाबला जीते, फिर सीरीज जीते, फिर व्हाइट वॉश जीते। अभी अगर आप श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड देखोगे तो 10 मुकाबलों में उन्होंने 6 मुकाबले जीत लिए हैं, 6 मुकाबले हार चुके हैं, 3 मुकाबले जीते हैं एंड 1 मुकाबला जो है वो नो रिजल्ट रहा। तो अभी थोड़ा सा बेटर दिख रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सीरीज अगर बात करें, क्योंकि देखिए वक्त एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा याद रखना इस चीज को। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज की, तो उस वक्त लग रहा था भारत बिल्कुल, चाहे पहले खेल रहा हो बाद में खेल रहा हो, जीत आ ही नहीं रही थी। हम तरस गए थे जीत में। 7 T20 इंटरनेशनल हार के बाद, यानी कि 7 मुकाबलों में 6 हार के बाद लगातार ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब जीत कैसे आएगी, जिम्बाब्वे भी जीतने देगा या नहीं देगा, क्योंकि जिम्बाब्वे की होम सॉइल पे मैचेस खेले जा रहे थे और वहां पे क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके आए हैं। खासतौर से वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और मयंक यादव, बहुत सारी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की बदौलत ये सीरीज जीती है। कल के मुकाबले की बात करें तो कल का मुकाबला शुरुआत भारत की ज़बरदस्त रही। हालांकि अभिषेक शर्मा के लिए ये कुछ फॉरगेटेबल सी सीरीज रहेगी, क्योंकि वो भुला ही देना चाहेगी। बैटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। गेंदबाजी से पिछले मुकाबले में 3 विकेट्स ली थी, लेकिन बल्लेबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी बैक टू बैक इसी ट्रैक पर खेली गई। कल के मैच 49 बॉलों में 89 रन की इनिंग, अगर आपको 49 बॉल में 81 रन की इनिंग्स जो है वो स्लोअर लगेगी, बट वो ट्रैक के अकॉर्डिंग बहुत परफेक्ट इनिंग थी। बॉल रुक के आ रहा था और जब चाहते थे वो तब गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर लगा सकते थे। हालांकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा लंबा खेलना चाहिए था उनको, और मैंने बात भी की थी, ऐसा लग रहा है मेरी बात मान ली उन्होंने। पहले मुकाबले में जिस तरीके से रिचर्ड नगारो को बैक टू बैक हिटिंग करे जा रहे थे, कल ऐसा नहीं किया। ओवर में 1 या 2 लंबे शॉट मारे थे, उसके बाद वो अपने आप को रोक दे रहे थे। बड़ी जल्दी उन्होंने, क्विक लर्नर से लगते हैं मुझे, 15 साल का ये युवा बहुत आगे तक जाएगा। और जिस तरीके से हमने पहली ही सीरीज, फुल टाइम सीरीज उन्होंने खेली है, उसमें उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो एक परफेक्ट स्टार्ट उनके करियर के लिए। 81 रन बनाए उन्होंने। पूरी श्रृंखला में बात करूँ, 81 रन बनाए, 50 रन बनाए एंड उसके बाद एक इनिंग में 20 रन बनाए, यानी कि ऑलमोस्ट उन्होंने इस सीरीज में 150 रन बनाए हैं 3 मुकाबलों में, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बात करते हैं कल के मैच में। ईशान किशन 29 रन बनाए। श्रेयस अय्यर को कहीं ना कहीं मैं फिर से यही एडवाइस देना चाहूँगा कि देखिए आप बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिनिश करने के लिए उनको वहाँ पे खड़े रहना होगा। कल के दिन भी वो फिनिश नहीं कर पाए, एंड तक नहीं रह पाए। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह के साथ अगर वो एंड तक रहते तो शायद 200 क्रॉस होता। बात 200 की भी नहीं है, बात है कि आपको एक एंकर रोल करने के लिए वहाँ पर टिके रहना होगा। जिम्बाब्वे के लिए ब्रैड एवंस ने 2 विकेट्स लिए। कल के मैच में कंसर्निंग मुझे एक ही चीज रही, वो है कैचेस और भारत की फील्डिंग। 5 कैच ड्रॉप हुए भारत की फील्डिंग में। ईशान किशन ने बहुत इजी कैच छोड़ दिया। इसके अलावा भी जितने भी कैच छोड़े, मैक्सिमम इजी से कैच छोड़े गए हैं, वो काफ़ी कंसर्निंग रहा है। बॉलर डिमोटिवेट सा फील करता है, क्योंकि चलिए आगे आने वाली ओडीआई सीरीज है। अभी वेस्ट इंडीज़ के लिए श्रीलंका टेस्ट खेलने जाएगी, बट T20 में बात करो तो T20 अब ओलंपिक्स गेम्स खेले जाने वाले, तो भारत को यही टीम रहेगी मैक्सिमम, जैसे बुमराह उसमें ऐड होएंगे। तो भारत को ध्यान रखना होगा कि एशियंस जो गेम है उसमें फील्डिंग स्तर ऐसे नहीं चलेगा। फील्डिंग स्तर आपको बहुत ऊंचा करना होगा अपना। काफ़ी सारे कैचेस छोड़े हैं, वही थोड़ा सा फील्ड मुझे कंसर्निंग लगी है। बाकी ओवरऑल इंडिया की बहुत ज़बरदस्त
उनकी गेंदबाजी रही। गेंदबाज में मयंक यादव पहली ही गेंद में इस बार फिर से रिपीट किया उन्होंने, पहले मैच में पहली विकेट मिली उनको। ओवरऑल 3 विकेट्स लिए मयंक यादव ने। अशोक शर्मा ने भी अपना डेब्यू विकेट लिया। यश ठाकुर को भी अच्छे दिखे, 2 विकेट्स उन्होंने लिए। जिम्बाब्वे की ओर से एक औपचारिकता से इनिंग खेली है रायन बर्ल ने, पहला 50 लगाया इस सीरीज का। पहले जिम्बाब्वे में जिन्होंने 50 लगाया, अदरवाइज किसी जिम्बाब्वे ने 50 भी क्रॉस नहीं किया था। तो जिम्बाब्वे ज़रूर अपने आप से नाराज़ होगी जिस तरीके से उनके स्तर सेटअप है होम सॉइल पे, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इंडिया ने उनको कोई भी चांस नहीं दिया और इसीलिए वो वाइट वॉश आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस सीरीज से पहले इंडिया जो प्रेशर में फील कर रही थी, अब काफ़ी कॉन्फिडेंट हो रही होगी। श्रेयस अय्यर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए अपनी इस युवा टीम पे, क्योंकि अब थोड़ा सा एक स्टेबल लग रहा है। इस बार आपने अगर कोई चेंजेस भी किया ना, तो वो भी पॉजिटिव में ही रहे हैं। हम एक चेंजेस की जरूर बात करेंगे। आपने सुशांत शेगड़े को पिछली काफी सीरीज में मौका देते हुए देखा हुआ, श्रेयस अय्यर को पंजाब की ओर भी खेलते थे और यहाँ पर भी श्रेयस अय्यर उनको बार बार मौका दे रहा है। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब आप नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे और शशांक शेगड़े जैसे ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या है। कहीं ना कहीं बात अच्छी है, लेकिन शशांक शेगड़े अभी तक किसी मौके में खड़े नहीं उतरे हैं। हालांकि कल बल्लेबाजी नहीं आई, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने ज़्यादा कुछ खास नहीं किया। तो पंजाब की ओर खेलते हैं, इसलिए शायद उनको जल्दी मौके मिल रहे हैं। श्रेयस अय्यर अच्छे से जानते हैं उनको। बाकी ऐसा कुछ खास अभी तक परफॉर्म किया नहीं है शशांक शेगड़े ने। हालांकि आईपीएल में अच्छे परफॉर्म किए थे, श्रीलंका ए सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म रहा है उनका, बट अब इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको जानना बाकी है अभी उनके साथ किस तरीके से वो आगे जाते हैं। रेस्ट टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहा अब ये जिम्बाब्वे टूर। अब इसके बाद बात करते हैं, कल 28 जुलाई को इंडियन टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होने वाला है, जो कि श्रीलंका के लिए 15 अगस्त से जो टेस्ट श्रृंखला खेली जाएगी उसके लिए। ज़रूर हमारे चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी आपको। बने रहे क्रिक बेसबॉल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना।